गुड मॉर्निंग बच्चों। आगे हमने फ्यूनेरिया में, जो कि ब्रायोफाइट्स का हिस्सा है, उसमें गैमेटोफाइट पार्ट का डिस्कशन कर लिया था आगे वाले वीडियो में। अभी ये वाले वीडियो में हम स्पोरोफाइट का डिस्कशन करेंगे। आगे हमने देखा कि मेल स्पर्म यहाँ से स्विम करके यहाँ चला जाएगा और इसी में एक दूसरा प्लांट ग्रो करेगा जिसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। और स्पोरोफाइट का जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें 3 पार्ट रहते हैं। ये वाला हिस्सा जो अंदर एम्बेडेड रहता है उसको बोलते हैं फुट। फिर वाला जो लंबा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं सीटा। और ये वाला हिस्सा जो आगे हैंगिंग है उसको बोलते हैं कैप्सूल। तो ये पूरा स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं कैप्सूल। तो ये बन गया हमारा फुट, सीटा एंड कैप्सूल, जो कि स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये कैप्सूल में क्या होता है। तो हम मेन पार्ट डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो हमारे आगे नीट में या तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हैं क्वेश्चन, उसी हिसाब से हम डिस्कस करेंगे कि ये जो पूरा कैप्सूल है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। जो नीचे वाला हिस्सा इसके साथ जो चिपकता है इसको बोलते हैं स्टॉक। तो ये वाले हिस्से को बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो सारे सेल एक ही टाइप के होते हैं, लेकिन मैंने अलग अलग कलर से ड्रॉ किए हैं क्योंकि उसकी अरेंजमेंट थोड़ी अलग अलग टाइप की होती है। तो नीचे वाले हिस्से में ये वाला हिस्सा, इतना जो हिस्सा है, यहाँ से जो यहाँ का हिस्सा है उसमें लूजली पैक्ड रहते हैं। और ये वाला जो उसका डर्मिश पार्ट रहता है, एपिडर्मिस पार्ट, वो सिंगल लेयर में रहता है और बीच में स्टोमेटो ओपनिंग रहता है। स्टोमेटो है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो हवा का आवागमन के लिए, एयर का या वाटर वेपर का निकालने के लिए इसके पास टोमेटो रहता है। और ये पार्ट को बोलते हैं एपोफाइसिस। दूसरे पार्ट में यही पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं, लेकिन इसमें लूजली पैक्ड ऐसे रहते हैं कि ये वाले बीच में ऐसे एयर गैप्स बना देता है और इस तरह से अटैच रहते हैं। तो ये वाले पोर्शन को बोलते हैं थीका। ऊपर वाला जो लीड जैसा पोर्शन दिखता है उसको बोलते हैं ओपर्क्युलम। नॉर्मली कोई भी हिस्सा जहां ओपनिंग होता है उसको ओपर्क्युलम ऐसा नाम नॉर्मली बायोलॉजी में दिया जाता है। ये बीच वाला जो ब्लू कलर का मैंने अलग से हिस्सा बताया है वो कॉम्पैक्टली अरेंज सेल रहते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करते हैं। तो एक बात बिल्कुल यहाँ पे समझ लीजिए कि ब्रायोफाइट्स में जाइलम और फ्लोइंग यानी कंडक्टिव टिश्यू नहीं रहते हैं। तो सिर्फ पैरेन्काइमेटस सेल है वो ऐसा फ्लैट अरेंज करके ये पूरा स्ट्रक्चर बनाता है और यही फूड और पानी दोनों वहाँ लेके जाता है और ये उसका कंडक्टिंग के लिए हेल्प करता है। तो ये बेसिकली कंडक्टिंग पार्ट है जो बताया है बीच में वाला वो। और ये जो सोलन पार्ट बीच में बताया है उसको बोलते हैं कॉल्यूमेला। ये वाला पूरा सोलन पार्ट रहता है यहाँ पे और इसको बोलते हैं कॉल्यूमेला। कॉल्यूमेला कॉल्यूमेला के इर्द गिर्द एक सैक लाइक स्ट्रक्चर रहता है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये वाला ब्लू हिस्सा मैंने जो बताया है वो कॉल्यूमेला का ऊपर वाला हिस्सा है, उसमें ऐसे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है। एक अंदर वॉल रहती है जो सिंगल लेयर रहती है। ये वाला रेड कलर जो बताया है वो स्पोर सैक है। और एक बार वॉल रहती है, एक अंदर वॉल रहती है, वो सिंगल लेयर होती है सेल की। और बार 2 या 3 लेयर रहता है। ये वाला जो रेड हिस्सा है इसमें 2-3 लेयर रहता है ये वाला लेयर में, और ये पूरा स्पोर सैक बन जाता है। तो अब तक तो ये पूरा प्लांट 2n का है। तो उसमें जो सेल रहते हैं वो 2n के ही हो गए। तो जो सेल रहते हैं 2n के उसको बोलते हैं स्पोर मदर सेल। क्योंकि अब तक
मियोसिस इसका हुआ नहीं है। जैसे ही मियोसिस हो जाएगा, ये वाला सेल है एन 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 एन, ऐसे मियोसिस करके इसमें स्पोर्स बना देगा। तो यहाँ पे मियोसिस होगा और स्पोर मदर सेल से ये स्पोर्स हो जाएंगे। तो ये हुई हमारी स्पोर सैक और स्पोर्स और स्पोर मदर सेल की बात। अभी थोड़ा इसमें ओपरक्यूलम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या, कैसे है? तो ये ओपरक्यूलम के बार में जो रहता है वो ऐसे लीड रहता है। ये वाला हिस्सा हम ओपरक्यूलम समझ ले, तो ये वाला हिस्सा एन्युलस या ऐसे रिंग रहती है दो, और ये दो रिंग में एक अंदर का पार्ट में 16 सेल रहते हैं जो छोटे रहते हैं एकदम से। ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं 16 सेल, और बार वाले ये यहाँ पे ही होते हैं, लेकिन मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर यहाँ भी ड्रॉ करूँगा, और ऐसे लंबे वाले सेल होते हैं। तो इसको बोलते हैं पेरिस्टोमियम। पेरी माने जो चारों तरफ होता है उसको पेरी बोलते हैं, स्टोमियम माने ओपनिंग को स्टोमियम बोलते हैं। तो पेरिस्टोमियम टीथ होते हैं। दे आर ऑल्सो 16 इन नंबर। अंदर वाले जो इससे स्मॉल है वो कोई यूज़ के नहीं रहते हैं, लेकिन दे आर ट्रांसपेरेंट, और ये वाले इनिशियली ट्रांसपेरेंट रहते हैं, लेटर ऑन दे बिकम रेड। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है पेरिस्टोमियम टीथ का? तो पेरिस्टोमियम टीथ ऐसा लंबा होता है और इसका ऑब्लिक ऐसे सेल होते हैं। इसका जो टिश्यू होता है दे आर हाइग्रोस्कोपिक टिश्यू। हाइग्रोस्कोपिक माने जो वाटर एब्जॉर्ब करता है वो। तो जैसे ही पानी जाता है ये लंबा चला जाता है अंदर। और जैसे हमने जेसीबी देखा होगा कि जेसीबी जैसे मिट्टी उठाता है, ऐसे करके मिट्टी उठा के ऐसे बाहर फेंक देता है, इसी तरह ये पेरिस्टोमियम टीथ है वो यहाँ पे होता है, और जैसे ही उसको पानी मिलता है तो ये एकदम से यहाँ पे लंबा हो जाता है। और जैसे ही इसका डेहिशंस का टाइम, मतलब इसको खुलने का टाइम हो जाता है, तो ये वाले ऐसे जैसे ड्राई होता है ऐसे कव हो जाते हैं। कव होते ही वो स्पोर्स को उठा लेता है और बाहर फेंक देता है। तो ये हुआ इसका पेरिस्टोमियम। और पेरिस्टोमियम का काम सिर्फ स्पोर उठाना ही है। तो ये स्पेशल अरेंजमेंट है स्पोर्स डिस्पोजल के लिए। तो जैसे ही स्पोर्स नीचे आते हैं, फिर से उसको पानी मिलता है, फिर से वो प्रोटोनिमा बनाता है, प्रोटोनिमा में बड़ लगता है, बड़ में से फिर से ये उसका गैमेटोफाइट स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाला स्ट्रक्चर पूरा स्पोरोफाइट है, 2n में है। ये वाला स्ट्रक्चर पूरा n में है। ये वाला इंडिपेंडेंट है, ये वाला डिपेंडेंट है, क्योंकि इसको ये ज़मीन पे नहीं उगता, ये प्लांट के ऊपर ही उगता है, इसीलिए इसको डिपेंडेंट बोलते हैं, इसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। और ये स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन ही मिलता है, और मेनली यही स्ट्रक्चर मिलता है, इसीलिए इसको प्रीडोमिनेंट स्टेज बोलते हैं। तो ये पूरा उसमें याद रखने वाली बात इतनी है कि पेरिस्टोमियम क्या है, बार वाले सेल एपोफाइसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टोमेटा रहता है। ये थीका वाले पोर्शन में स्टोमेटा नहीं रहता है मोस्टली, लेकिन कभी मिलता है तो बहुत कम मिलता है। ये वाले हिस्से में, थीका वाले हिस्से में स्पॉन्जियस होता है, मतलब इसमें एयर वैक्यूल्स रहते हैं। बीच वाला हिस्सा है स्टॉक, वो यहाँ कोल्यूमिला है। ये वाला स्पोर सेक है। स्पोर सेक का अंदर वाला सेल सिंगल लाइन रहता है, अंदर स्पोर मदर सेल रहते हैं जो मियोसिस करके स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर डिस्पोजल कौन करता है? पेरिस्टोमियम करता है। पेरिस्टोमियम कैसे डिस्पोज करता है? डिस्पर्स करता है। तो ये वाला हाइग्रोस्कोपिक सेल रहता है। हाइग्रोस्कोपिक सेल क्या होता है? मतलब पानी गिरने से वो लंबा होता है, लंबा होने के बाद वो स्पोर्स को ऐसे उठा लेता है, उठा के जैसे ड्राई होता है वो बैंड हो जाता है, बैंड होके स्पोर्स को बाहर डिस्पर्स कर जाता है। तो ये हमारा फ्यूनेरिया ख़त्म हुआ। आगे में हम रिक्सिया और मर्केंटिया दो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।